राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आज, अगर आपने साइकोलॉजी लेवल समझा होगा तो। मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों करा आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो मार्केट एनालाइज तो वो देखो कि मैंने डिस्कस किया है। जब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट हो मार्केट में और मूवमेंट नेगेटिव हो तो थोड़ा वेट करना चाहिए, और पॉजिटिव मूवमेंट हो और पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा हो तो फिर एंट्री ले लेना चाहिए। सो इसी हिसाब से हमने काम किया। और दूसरी बात ये था कि आप देख रहे हो मार्केट और फ्लैट ओपन हुआ और नॉन स्टॉप फॉल हो गया, तो यहाँ के जितने भी थे ना ये बाहर, इनको निकाल चुका मार्केट। सो मार्केट में बच कौन सा गया जब हमने थोड़ा सा वेट किया कि यहाँ इस लेवल से भी क्या पता एसएल क्रिएट कर रहा हो, इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया। एकदम से सडनली एकदम से मूवमेंट नहीं आ सकता, या तो ये होता एकदम से स्पाइक मारता फिर दोबारा यहाँ पे आता तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते, ये होता। या दूसरा पॉइंट ये था शॉर्ट करने का, इस लेवल पे ऊपर जाके यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करता तो हम शॉर्ट कर देते, दूसरा पॉइंट ये था। लेकिन मार्केट ने नॉन स्टॉप जाके ऊपर यहाँ पे ये क्लोज किया, रेड कैंडल बना, और जब अगला कैंडल ग्रीन बना तो मैंने यहाँ पे बाई करा, क्योंकि रेड कैंडल में ही पता लग जाता है। यहाँ पे कोशिश किया गया कि मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन ले ना जा पाया, और उस हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। थोड़ा परेशान किया मार्केट ने, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अच्छा ट्रेड मिला। और फिर एग्जैक्ट देखो क्या हो, तबाही मचे, तबाही गया। ये देखो इसी लेवल से, क्योंकि ये यहाँ पे सेलर का जोन था, लेकिन बार बार सेलिंग नहीं हो रहा था यहाँ से। लेकिन मुझे पता था कि एकदम से यहाँ पे सबको पता है, वो तो सबको दिखेगा जो मेरे को दिख रहा है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे बहुत बड़ा फुट राइटिंग हुई पड़ी थी, तो वो तो सबको दिखेगा। तो जब तक इनको निकालेगा नहीं, जब तक जाएगा कैसे मार्केट नीचे। सो उसी हिसाब से हुआ, मार्केट ने पहले इनको निकाला, फिर अपसाइड गया। जब सबकी साइकोलॉजी बाइंग में आ गई तो नॉन स्टॉप बाइंग में आया। और दूसरा ट्रेड दोस्तों, मैंने प्लान इसके ऊपर करा था बाइंग का, कि मार्केट इसके आसपास आएगा तो मैं बाइंग का प्लान बनाऊंगा। लेकिन प्लान बनाने की बात कही थी, ना कि मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि मैं जब मेरा एक ट्रेड हो जाता है प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं दूसरे ट्रेड के लिए प्लान करता ही नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिखे। सो एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको देखने को मिल रहा होगा, यहीं से देखो बाइंग में गया। क्यों गया, मैं बार बार क्या एक्सप्लेन करता हूँ आपको, साइकोलॉजी लेवल यहाँ पे क्या है, 55,500 का साइकोलॉजी लेवल, इसलिए मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रैली कर गया, आपको दिख रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे रैली करा, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो मैंने आपको कितने बार एक्सप्लेन करा है। सो मार्केट ने फिर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर देखो एकदम इसके नीचे जैसे ब्रेकआउट दिया 55,500 को, तो सारे के सारे रैंडम आ जाएंगे, फिर एकदम से इनको निकालने की कोशिश करी, और फिर दोबारा देखो क्या स्पाइक आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने सेलिंग करा है, वही इतना अच्छा खासा बिना रिट्रेसमेंट के फॉल ला सकता है। सो उन्होंने वर्क किया, और यहाँ पे एसएल थे तो प्रॉपर जो मैंने कल डिस्कस किया था ऐसे करके, तो जो यहाँ पे रैंडम जो लोग आ गए होंगे बाइंग करने के लिए, उनको मार्केट ने निकाला है, आपको दिख रहा होगा। और एग्जैक्ट कहाँ पे रुका है दोस्तों, आप देखो, फोकस करो इसके ऊपर, देखो ना ये क्या लेवल है। ये मैं बार बार क्या कहता हूँ, 55,200, 55,500, 55,000, ये कितना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप इसको ध्यान से, अगर इसको एनालाइज करो, काम करो, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, आपको खुद देखने को मिल गया होगा। सो उसी हिसाब से हमने काम किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। सो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं मार्केट में होता क्या है। हम कल के दिन फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, गैप अप की केस में हमारा प्लान बाइंग का ही रहेगा, और गैप डाउन के केस में हमारा व्यू नहीं है। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या होगा।
जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने मार्क कर रखा है 55,500 का। यही हमारे लिए कि ऐसा हो सकता है मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन हो और एकदम से बाइंग में आ जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके, या हो सकता है ये कल गैप अप होके मार्केट गिरने लग जाए फिर एकदम से बाइंग में आ जाए। सो हमारा गैप अप के केस में प्लान बाइंग का रहेगा, गैप डाउन के केस में हमारा प्लान नहीं रहेगा, फ्लैट के केस में हमारा प्लान बाइंग का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे एसएल डायरेक्टली नहीं है, मार्केट को गैप डाउन होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें उस केस में हमारा थोड़ा रिस्क हो सकता है। जब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो एकदम से मार्केट डाउन साइड को लाने की कोशिश करेगा। सो उस केस में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत होने वाली तो नहीं है जैसा कि हमें दिख रहा है। सो मार्केट में आपको जैसे कि ये दिखा, बाइंग आया फिर सेलिंग आया फिर बाइंग आया फिर सेलिंग आया, ये कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें एक होप रख के चलना होता है कि हम जो ट्रेड लेंगे उस हिसाब से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे रैंडम एकदम से जल्दबाजी में अगर ट्रेड ले लेता, यहाँ पे जो खुलते के साथ ही शॉर्ट हो गया तो गिरने लग गया। मार्केट ने क्या करा देखो, समझने वाली बात ये, कल मार्केट खुला इसी लेवल से गिरते रह गया, गिरने लग गया। सबका ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ऐसे ही हुआ था प्रीवियस डे में। अगर आप देखोगे कहीं पे तो हुआ था, ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट भगने लग गया। तो यहाँ पे भी सोचा होगा लोगों ने गैप अप हो गया मार्केट एकदम से भगने लग जाएगा, लेकिन पहले मार्केट ने इन सबको निकाला, फिर एकदम से फिर जो हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से आगे जाके मोमेंटम हुआ जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों कर रहा था कि क्योंकि चार्ट कभी भी रिपीट नहीं होता है दोस्तों। एकदम से ये बाइंग में चला गया तो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे भी एकदम से बाइंग में चला जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एकदम से खुला मार्केट एकदम से सेलिंग में चला गया, लेकिन यहाँ पे देखो हमने कब शॉर्ट करा, देखो यहाँ पे कितनी कोशिश करी मार्केट ने। ये देखो इस लेवल को देखो, दिख रहा है आपको ये लेवल, कितनी कोशिश करी स्पाइक जाने के, फिर नहीं जा पाया इधर, फिर दोबारा से कोशिश करी नहीं जा पाया, फिर दोबारा कोशिश करी नहीं जा पाया। तो हमने फिर यहाँ पे इस लेवल पे ये जो रेड कैंडल है ये वाला, इस पे शॉर्ट मारा था। इसलिए शॉर्ट मारा था क्योंकि मार्केट में पता चल गया था कि बेरिशनेस है बहुत ज़्यादा, नहीं तो मार्केट में इतना ज़्यादा बुलिशनेस है यहीं पे एकदम से स्पाइक आपको देखने को मिलती। सो चार्ट कभी भी रिपीट नहीं होता। तो एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पे भी खुला मार्केट इस लेवल के ऊपर, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको मैं शेयर करता हूँ बना के, एग्जैक्ट इसी के ऊपर आया और इसके ऊपर आपसे एकदम से देखो सेलिंग आने लगे। तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही ये सेलिंग हो गया तो यहाँ के जो भी रैंडम थे वो निकल गए, लोगों को ट्रैप करा कि सेलिंग होगी और एकदम से बाइंग में चला गया। जब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जब सेशन करा, जब ये दोबारा से पुल बैक लेने की कोशिश करी कि यहाँ से नीचे जा सकता है, प्लान तो मेरा इस लेवल के ऊपर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क रहता 50-50 चांस रहता कि इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये जोन है ना, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती थी बाद में, क्या पता यहाँ पे एसएल क्रिएट करके दोबारा से डाउन साइड जाना। लेकिन मैंने एकदम परफेक्ट एंट्री लेना सही समझा, उस हिसाब से हमने काम किया। सो हमने इसके ऊपर एंट्री ली थी और उस हिसाब से काम किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। सो आपको कहने का मतलब ये है दोस्तों, हर दिन अलग अलग साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी कभी तो अर्थ मैच कर देगी, लेकिन चार्ट कभी भी मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब यही है, सिंपल। सो केयरफुली होके काम करो, सेटअप बने तो काम करो, नहीं बने तो नहीं काम करो। वेट करना सीखो, इंतज़ार करना सीखो, पेशेंस के साथ ट्रेड लो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लो। सो उस हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमने प्लान बताया, गैप अप के केस में बाइंग करेंगे और गैप डाउन के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है, और गैप अप के केस में बाइंग करेंगे और फ्लैट के केस में भी बाइंग करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन और ऐसे ही करते रहोगे।